जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। ये जो साईं भक्त है, ये शुरुआती दिनों में बाई प्रोफेशन क्योंकि ये ब्राह्मण है तो ये एक मंदिर में पंडित जी थे, मतलब पुजारी जी थे। और ये वहाँ कई सालों से बाबा की, मतलब कई साल नहीं, कई महीनों से, यहाँ 1-1.5 साल हुआ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सच्चाई से बाबा की पूजा पाठ करते थे। और ये भी जो इनको मिला था सेवा, बहुत मुश्किल से मिला था, गरीब ब्राह्मण थे और इसी से इनका परिवार जो है वो फल फूल रहा था। इन सब के बाद, इतने चक्करों के बाद क्या होता है ना कि इन कुछ महीनों में एक कॉमन एक्सपीरियंस जो इनके पास आता था वो ये कि कई लोग एक बात कर जाते थे कि हमने ना देखा सपने में कि साईं बाबा हमें बुला रहे हैं और इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। मतलब कई डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस थे, मगर एक चीज़ कॉमन था कि सबको बाबा बुलाते थे, लेफ़्ट हैंड से आशीर्वाद देते थे और राइट हैंड से बुलाते थे। ये इन्होंने देखा, मतलब सुना, कई डिवोटीज़ आकर इनको बताकर, मतलब हर दूसरे तीसरे महीना किसी डिवोटी के साथ ऐसी लीला ज़रूर होती थी कि बाबा लेफ़्ट हैंड से या राइट हैंड से, ज़्यादातर लेफ़्ट हैंड से आशीर्वाद दे रहे होते थे और राइट हैंड से बुलाने, अपने तरफ आने का इशारा करते थे। और वो डिवोटीज़ का ऐसा ही होता था, मतलब सबकी कुछ ना कुछ लीलाएं थी। किसी को मंदिर की जानकारी थी, किसी को नहीं थी, किसी को अनजाने में मालूम हुआ, किसी को खोजते खोजते मिला, मतलब कई सारी लीलाएं हुई थी। हर कुछ समय पर ये सुनने को इनको मिलता था। तो वो तो ये मानते थे कि ये जगह बहुत मतलब सिद्ध है और बहुत मतलब कृपा है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद क्या होता है ना कि ये बाबा की पूजा अपना जारी रखते थे और सेवा जारी रखे थे। उसके बाद जो है इनके पास ये एक मतलब मंदिर बोर्ड की तरफ से आया कि हमें एक दूसरे पंडित जी को मतलब जो सेवा है वो करेंगे और इन्हें मतलब इस पद को अब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करके आया। क्यों? क्योंकि वो पहले से करते आ रहे थे और वो बीच में कहीं चले गए थे, तब ये आए थे और अब वो वापस आ गए हैं तो इनको जाना होगा। ये सुनकर इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत सच्चे मन से सेवा किए जा रहे थे। तो ऐसे में मतलब इस तरह से एकदम से इनको उससे हटा देने से ये अब क्या करेंगे, ये सब सोच कर ये बहुत व्याकुल हुए। तो इन्होंने बाबा से जाकर बोला, मैं क्या पागल हूँ बाबा? क्या लगता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मतलब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, कौन सी मंदिर में जाऊँ? मतलब मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे फील्ड में भी कंपटीशन होता है और हमारे फील्ड में भी बहुत टफ चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। हमारे फील्ड में हमें स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, सब कुछ होना पड़ता है। और वो चीज़ मुझे जितनी सिखाई गई, मुझे तो भाई उतनी ही आएगी जितनी शिक्षा दी गई। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर फिर मैं बाबा से बहुत नाराज़ था और मुझे वही उस महीने पूरे सेवा को करके और फिर चले जाना था। तो मैं अपनी सेवा जारी रखा और मेरे जाने के ठीक 1 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, मैं इन्होंने क्या देखा, जो इन्होंने बताया कि इन्होंने देखा कि मतलब इन्होंने लिखा कि मैं ये देखता हूँ कि इनका जो लेफ़्ट हैंड था ना बाबा का, उससे बाबा आशीर्वाद दे रहे थे और राइट हैंड से बाबा दूर जाने का इशारा कर रहे थे, मतलब जाओ जाओ, बाहर जाओ, ऐसा इशारा कर रहे थे। तो इतना तो ये समझ गए कि ये सबको अपने पास बुलाते हैं, मुझे दूर कर रहे हैं, तो कोई कारण है। एक बार मन ये कहता था, लेकिन दूसरी बार कहता था कि क्या पता ये मुझसे किसी कारण से नाराज़ हैं, रुष्ट हो गए हैं, मेरी किसी सेवा में कोई कमी है। या फिर कभी कभी पूछते थे, मैं क्या पागल हूँ जो तुम ऐसा कर रहे हो मेरे पास? हमेशा ऐसे करते थे। तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आई और इनको लगा कि ये सपना मैंने इसलिए भी देखा हो कि मैंने लोगों से सुना है, लेकिन इतना जागृत और सकारात्मक सपना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं देखा जा सकता। मर्ज़ी से सपना देखने की कोशिश नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं तो वो चीज़ घटित होती है। हालांकि ना ये इस वक्त इतने व्यस्त थे कि इनके पास इतना समय नहीं था कि इस चीज़ के बारे में सोचे या चिंतन करें, तो इन्होंने बिल्कुल भी चिंतन नहीं करा था। फिर भी ये चीज़ इनके सपने में हुई।
ठीक है। और वो सपना बहुत सुंदर था। बाबा भले ही दूर जाने कह रहे थे, मगर ये इन्हें बहुत खुशी और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही थी। तो अब ये डिसाइड कर लिए कि ठीक है, मैं वापस अपने घर जाऊंगा और फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर ये अपने घर चले गए। जब ये अपने घर गए तो वहाँ पर ना कोई आए हुए थे, मतलब इनके कोई दूर के रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए थे। अब बाबा की कुछ दिन सेवा करके ना ये मंदिर में बैठकर मंदिर की लाइब्रेरी में कुछ कुछ किताबें ग्रंथ वगैरह पढ़ा करते थे। तो बहुत कुछ इनको ना बहुत कुछ इन्होंने नहीं पढ़ा था, मगर कुछ चीज़ें बाबा ने बड़ी सटीक सटीक पढ़वाई थी। जो इनके घर पर आए हुए थे ना, जब ये गए तो उन्होंने इनसे जो जो सवाल किया ना, एग्जैक्ट आंसर इनको मालूम था, जिससे कि वो बहुत इम्प्रेस्ड थे। देखिए, बाबा ने जाने को कहा ना, तो बाबा ने इनका पहले से रास्ता निकाल के रखा हुआ था। वो वहाँ गए घर, तो ऑलरेडी एक मेहमान आए हुए थे जिनको एक दिन के बाद जाना था, जो बैठाकर इनसे सवाल वगैरह किए। अगले दिन मेहमान को जाना था, पर मेहमान इन्हें भी साथ ले गए। कारण कि इनसे जो जो सवाल किया वो जवाब इन्होंने दिया, और ये खुद हैरान थे। और ये मन में ये भी सोच रहे थे कि अगर इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ भी इधर उधर पूछा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मुझे जितना कहते हैं ना कि जितना स्पेसिफिक और जितना थोड़ा सा ज्ञान है, अभी तक इन्होंने सिर्फ उतना ही पूछा। इनकी उम्मीद मुझसे ज़्यादा है और इनके पास ज्ञान भी मुझसे ज़्यादा है, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है। मगर बाबा ने इनसे ना वही पढ़वाया था, वही चीज़ें इनको इनके दिमाग में लेकर आया, इनके मुंह में आया, इनके मुख पर आया, जो उनको सुनना था। और फिर उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो। फिर वो इनके साथ गए। फिर धीरे धीरे ना उनके कई सारे यजमान थे, यानी कि कई सारे जो भगवान जी के भक्त थे, वो उनके थ्रू पूजा पाठ करवाते थे। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर के पेशेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स के क्लाइंट होते हैं, वैसे ही इन पंडित जी के तुलना तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, सॉरी, हाँ मैंने गलत बोल दिया, मगर समझाने के लिए मैं कह रही हूँ। उस तरह इनके उसमें ना क्या बोलते हैं, यजमान कुछ ऐसे करके बोलते हैं ना, आई थिंक आप लोग मेरी वो समझ गए। तो मतलब लोग उनसे पूजा कराने के लिए अप्रोच करते हैं। तो ये कई सारे रुद्राभिषेक में इनको बैठाना शुरू किए, साथ ही साथ कुछ जाप वगैरह करने का आता था तो उसमें इनको बैठाना शुरू किए, और इनको अच्छी खासी धीरे धीरे पैसे देने लगे। इनको सुबह प्रायः 4 से 5 घंटा जाप करना पड़ता था, अलग अलग लोगों का हर दिन। मतलब किसी किसी दिन मतलब पर डे के हिसाब से 5-5 हज़ार जाप भी करना पड़ता था। या मतलब शुरू में कहते थे कि मेरा हाथ पाँव भी दर्द कर जाते थे। कभी कभी बहुत घंटे जाप कराए जाते थे इनसे। कभी कभी इन्हें रुद्राभिषेक वगैरह या और भी कुछ पूजा में इन्हें भी मतलब पंडित जी के साथ मिलके पूजा करना होता था। इस तरह की बहुत चीज़ें इनसे करवाई जाने लगी, और इन्हें जो दक्षिणा वगैरह मिलता था वो उसमें एक से एक चीज़ें मिलती थी। कई बार भेंट में इन्हें चांदी वगैरह भी मिला, और इन्हें इनका पूजा के बाद जो पैसा मिलता है ना, वो बहुत अच्छा अमाउंट मिलना शुरू हो गया था। तो मतलब बाबा ने जाने को कहा था तो सच में एक रीज़न था बाबा का। मतलब बाबा इनको जाने को कह दिए तो बाबा सच में जो है ना, कुछ रीज़न था, वो कोई सोच या सुना सुनाई बात नहीं थी। वो वाकई में बाबा ने इनसे कहा था, ये चीज़ इनको बाद में लगने लगी। अब साईं की ये भक्ति तो कभी नहीं रोके, आज भी करते हैं। लेकिन उसके बाद इनके जीवन में एक मोड़ आया कि ये एक बहुत अच्छी जगह पर, बहुत प्रतिष्ठित जगह है वो आज भी। हर बढ़ते दिन के साथ उस जगह की ख्याति और बढ़ रही है। ये उस जगह पर गए, मतलब उनके साथ ही गए हुए थे जहाँ इन्होंने ये सारी चीज़ें मंत्र वंत्र करना शुरू किया और पूजा पाठ करवाने लगे धीरे धीरे करके। फिर उसी जगह पर ना बाबा की कृपा से बाबा ने इनको एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी पढ़ाई कराई और बहुत अच्छा ज्ञान दिलवाया, मतलब जिसे बहुत अच्छा कहते हैं ना, बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ इन्हें ये सारे पूजा पाठ भी बताए। और आज बाबा मतलब ये दौर लेके आए हैं कि इनका अपना घर है, अपना परामर्श केंद्र जैसा है, जिसमें कई सारे लोग आते हैं और इनके अंडर बहुत सारे ज्योतिष जी लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये लोगों के घर जाकर पूजा भी कराते हैं,
और बहुत इज्जत है। मतलब जो एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे ना ये, तो वहाँ से बाबा ने इनकी किस्मत को बदल दिया। तो बाबा ने जो इनको जाने को कहा था ना, वो सच में, मतलब ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, मुझे तो जो बताया गया था थोड़ा बहुत मैं वही सेवा कर पाता था, उतना ही करता था। लेकिन पता नहीं बाबा को कौन सी बात अच्छी लग गई, क्या भाग गई कि मैंने एक लोटा जल चढ़ाया, वो भाग गया कि किसी दिन मेरा शॉल पहनाना भाग गया, या किसी दिन मेरी कोई सच्ची आंसू भाग गई, क्या भाग गया, कौन सी सेवा इतनी भाग गई ये तो नहीं पता। मगर उसी का परिणाम है कि बाबा ने ना मुझे स्वीकार किया, सॉरी, बाबा ने मुझे स्वीकार किया और मतलब मेरी किस्मत को बदल डाला। मुझे नहीं पता था और मतलब बाबा ने इनको बहुत कुछ पढ़वाया। आज बहुत चीज़ें पढ़वा चुके हैं, मतलब बहुत सारी डिग्रीज़ वगैरह भी हैं और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी है। आज बहुत सारे अनुभव हुए हैं, लेकिन वो शुरुआत बाबा ने ही करवाई थी और एक बहुत सरल, बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं बाबा की कृपा से। और चाहे इनके पास आज बहुत कुछ बाबा ने दिया है, लेकिन फिर भी ना तो लालच है और ना ही ये किसी से कभी ये कहते कि मुझे इतने पैसे दो, उतने पैसे दो। इनका नियम है जिसका जितना मन भरे उतना दे। और दूसरी बात तो यहाँ पर ये है कि इन सब के बावजूद इन्हें जिस सरलता से जीवन को रहने की, जीने की, सादगी से रहने की आदत थी, ये आज भी उसको बरकरार रखे हैं। अब चाहे बाबा का दिया हुआ द्रव्य है, चाहे जो भी है, उसे ये उतना ही उपयोग में लाते हैं जितने की ज़रूरत है। और अन्नदान एक दिन भी इनके घर पर रुक जाए ऐसा नहीं हो सकता। मतलब घर पर कोई दूर दराज या किसी की डेथ वगैरह भी हो जाए ना, फिर भी अन्नदान नहीं रुकता, वो कंटिन्यूड है। जानवरों की सेवा करना, ये सब ये ज़रूर होती है। मतलब इस हद तक सेवा का भाव है, बताना वो चाह रही हूँ। तो ये बात है, बाबा पे विश्वास रखिए। वो कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, वो पॉजिटिव के लिए होती हैं। जैसे बाबा इनको जब मंदिर से निकाले होंगे, इनके मन में ये भी आया होगा कि मेरे जीवन पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। हाँ, निश्चित वहाँ से फिर ये थोड़ा ट्रैवल किए, दूसरे जगह गए, तो थोड़ा सीखने में, रहने में दिक्कत आया होगा, शुरू में आया भी है, लेकिन बाद में सब तो बहुत अच्छा हो गया ना। तो हर चीज़ जो नेगेटिव लग रहा है ऊपर से, हो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, और कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होता, हर चीज़ पॉजिटिव होता है। बस इंसान को शांत रहना है, अपने बाबा पे भरोसा रखना है, और बदला लेने खुद से जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी बात बुरी लगी, जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे और जिसको माफ़ कर पा रहे, सब बात बाबा को बताइए और छोड़ दीजिए, आगे वो जानेंगे। जय साईं राम।